क्या आपकी पत्नी रात को जब आप बिस्तर पर आते हैं, आपको प्यार से रिसीव नहीं करती? क्या उसका टोन ठंडा होता है? क्या वह आपको देखकर सॉफ्ट नहीं होती? क्या कभी-कभी आपको लगता है कि मैं इस घर में हूँ, लेकिन इमोशनली वेलकम नहीं हूँ? अगर एक पति को रात में अपनी पत्नी की तरफ से एक सॉफ्ट आवाज़, एक हल्की मुस्कान, एक प्यार भरा टच या बस एक वार्म प्रेज़ेंस भी नहीं मिलती, तो यह बात उसके दिल को बहुत गहराई से चोट पहुँचाती है। लेकिन रुकिए, इस वीडियो में सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि पत्नी को प्यार से मिलना चाहिए या नहीं, बल्कि ये भी समझेंगे कि क्यों बहुत बार पत्नी का कोल्ड बिहेवियर प्यार की कमी नहीं, बल्कि इमोशनल ओवरलोड का संकेत होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर एक पति सच में चाहता है कि उसकी पत्नी रात को उसे वॉर्मथ दे, तो उसे खुद कौन सी 10 चीज़ें समझनी और बदलनी होंगी। अगर आप मैरिड हैं या अपनी मैरिज को इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत पावरफुल हो सकता है। सच बात यह है कि बहुत सारे पति ये बात खुलकर बोलते नहीं हैं। वो ये नहीं कहते कि मुझे तुम्हारी सॉफ्ट वॉइस चाहिए, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे प्यार से मिलती हो, मुझे दिन के अंत में इमोशनल सुकून चाहिए। लेकिन उनके दिल में यह चाहत होती है, और यह चाहत गलत नहीं है। हाँ, एक पत्नी का अपने पति को रात में वार्म तरीके से मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सच छिपा है। रात की वार्मथ सिर्फ रात में पैदा नहीं होती, वो पूरे दिन की इमोशनल क्लाइमेट से बनती है। यही इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। सीधा जवाब है, हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक पति बाहर की दुनिया में जिम्मेदारियां निभाता है, स्ट्रेस उठाता है, फाइनेंशियल प्रेशर लेता है, कई बार इमोशनली टूटता है, लेकिन फिर भी स्ट्रांग दिखता है। और जब वह रात को अपने बेडरूम में आता है, तो उसे लग्जरी नहीं चाहिए होती, उसे चाहिए होता है अपनापन, सॉफ्टनेस, इमोशनल सेफ्टी, ये एहसास कि मैं वेलकम हूँ। कई बार एक पति को बस इतना चाहिए होता है, पत्नी एक बार पूछ ले, आ गए? हल्की सी मुस्कान दे दे, प्यार से बोले, थक गए होंगे, बस पास आने दे। और सच मानिए, कई मैरिज में यही छोटी चीज़ें मिसिंग होती हैं, और वहीं से इमोशनल दूरी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ बहुत सारे पति गलती करते हैं। अगर पत्नी रात को कोल्ड है, तो हस्बैंड तुरंत सोचता है, इसको मेरी परवाह नहीं, इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, ये मुझे प्यार नहीं करती, ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार पत्नी का कोल्ड टोन इन वजहों से होता है, दिन भर की थकान, बच्चों का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, मेंटल लोड, हार्मोनल चेंजेस, इमोशनल हर्ट, इग्नोर्ड, फील करना, अप्रिशिएटेड ना फील करना, सिर्फ ड्यूटी मशीन बन जाना। याद रखिए, थकी हुई पत्नी कई बार ठंडी लग सकती है, लेकिन उसका दिल ठंडा नहीं होता। ये बहुत गहरी बात है। इसलिए अगर कोई पति मैच्योर है, तो वह रिएक्शन देने से पहले कॉन्टेक्स्ट समझेगा। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बहुत सारे पति क्या करते हैं? वो कहते हैं, प्यार से बात किया करो, रात को थोड़ा मूड ठीक रखा करो, कभी वार्म भी रहा करो। तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं होती क्या? सुनने में यह गलत नहीं लगता, लेकिन अगर रिलेशनशिप का इमोशनल सिस्टम वीक है, तो ये लाइंस पत्नी के लिए कैसी लगती हैं? कंप्लेंट, प्रेशर, क्रिटिसिज्म, इमोशनल टेस्ट ड्यूटी, और फिर वह और इमोशनली बंद हो जाती है। अगर वार्मथ चाहिए, तो सिर्फ टोन मत मांगिए, पूरी इमोशनल क्लाइमेट सुधारिए। यहाँ एक गोल्डन रूल समझिए, दिन का सम्मान बराबर रात की सॉफ्टनेस, दिन की अंडरस्टैंडिंग बराबर रात की ओपननेस, दिन की अप्रिशिएशन बराबर रात की इंटीमेसी। अगर पूरे दिन सुनना नहीं, अप्रिशिएट नहीं करना, सिर्फ कंप्लेन करना, इरिटेट रहना, इमोशनली एब्सेंट रहना, और फिर रात को प्यार एक्सपेक्ट करना, तो ये मैरिज का नेचुरल फ्लो नहीं है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर कोई पति सच में चाहता है कि पत्नी रात को वार्म हो, तो सबसे पहले बेडरूम में कंप्लेंट एनर्जी लेकर मत जाइए। गलत एंट्री। आज भी मूड ऑफ है? कभी नॉर्मल भी रहा करो, बस फोन ही हूरी देखना है। सही एंट्री। आज बहुत थक गई लग रही हो, दिन कैसा रहा? आओ 2 मिनट शांति से बैठते हैं। और दूसरी बहुत बड़ी बात, फ़ोन साइड में रखिए। आज की मैरिजेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बॉडी साथ है, अटेंशन नहीं। पति बेड पर आया, फ़ोन खोला, स्क्रोलिंग शुरू, फिर एक्सपेक्टेशन की वाइफ वार्म हो जाए। ध्यान ही अफेक्शन का पहला रूप है।
अगर वार्मथ चाहिए तो पहले यह सिग्नल दीजिए, तुम स्क्रीन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तीसरी बात, नीड को गुस्से में नहीं, क्लैरिटी में बोलिए। गलत, तुम कभी प्यार से मिल नहीं सकती। हर रात सेम एटीट्यूड क्यों? सही, जब तुम प्यार से मिलती हो बहुत अच्छा लगता है। दिन के एंड पर तुम्हारी वार्मथ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे अच्छा लगता है जब हम रात को थोड़ा सॉफ्ट कनेक्ट करते हैं। यह वीकनेस नहीं है, यह मैच्योरिटी है, यह क्लैरिटी है, यह रियल मैस्कुलिनिटी है। चौथी बात, एप्रिशिएशन दीजिए। हर पत्नी ये महसूस करना चाहती है, मेरी वैल्यू है, मेरी एफर्ट्स दिख रही हैं, मैं सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं हूँ। सिंपल लाइंस, आज तुमने बहुत कुछ संभाला, थैंक यू। तुम बहुत कुछ क्वाइटली मैनेज करती हो, तुम्हारी मेहनत दिखती है। याद रखिए, जो वाइफ अनसीन फील करती है वह अक्सर इमोशनली साइलेंट हो जाती है, और जो वाइफ सीन फील करती है वह नेचुरली सॉफ्टर हो जाती है। पांचवी बात, 3 मिनट नाइट रिचुअल बनाइए। हर रात सिर्फ इतना, आज दिन कैसा रहा, आज तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगी, एक हल्का सा टच, और फिर गुड नाइट। छोटी रिचुअल्स मैरिजेस को बचाती हैं, बड़े स्पीचेस नहीं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अगर वार्मथ मिसिंग है तो ये गलतियां बिल्कुल मत कीजिए। ताना मत मारिए, सार्केज़म मत कीजिए, कोल्डनेस का जवाब कोल्डनेस से मत दीजिए, साइलेंट पनिशमेंट मत दीजिए, फिजिकल इंटीमेसी को एंटाइटलमेंट मत मानिए, कंपैरिजन मत कीजिए, दूसरी वाइव्स वाली बातें कभी मत कीजिए, हर बात को ईगो मत बनाइए। सज़ा कंप्लायंस ला सकती है, लेकिन जेन्युइन वार्मथ कभी नहीं ला सकती। बहुत सारे पति साइलेंटली हर्ट होते हैं, उन्हें लगता है मैं इग्नोर्ड हूँ, मैं सिर्फ प्रोवाइडर बनकर रह गया हूँ, मेरी इमोशनल नीड्स कोई नहीं समझता। और यह दर्द रियल है। हाँ, एक पति की इमोशनल नीड वैलिड है। उसे वार्मथ चाहिए, वैलिड। उसे सॉफ्ट टोन चाहिए, वैलिड। उसे वेलकम फील होना है, वैलिड। उसे इमोशनल क्लोजनेस चाहिए, वैलिड। लेकिन अपनी वैलिड नीड को अनहेल्थी रिएक्शन मत बनाइए। मतलब हर्ट को एंगर मत बनाइए, लॉन्गिंग को कंट्रोल मत बनाइए, डिज़ायर को एंटाइटलमेंट मत बनाइए, लोनलीनेस को ईगो मत बनाइए। यही मैच्योर हस्बैंड की पहचान है। और अब इस पूरे वीडियो का अंतिम सच सुनिए। हाँ, पत्नी का रात में प्यार से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसका वार्म टोन मैरिज में बहुत फ़र्क डालता है। हाँ, एक पति को इमोशनल सॉफ्टनेस की ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है, जो पति सिर्फ वार्मथ मांगता है वह शिकायत करता है। जो पति ऐसा इमोशनल माहौल बनाता है जहाँ वार्मथ नेचुरली पैदा हो, वह मैरिज को ट्रांसफॉर्म करता है। याद रखिए, समझदार पति वार्मथ के लिए लड़ता नहीं है, वह ऐसा रिश्ता बनाता है जहां वार्मथ, ट्रस्ट और सॉफ्टनेस खुद रिलेशनशिप की लैंग्वेज बन जाए। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को उन हस्बैंड्स तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो बने, पत्नी इमोशनली दूर क्यों हो जाती है और हस्बैंड क्या करे, तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से उन्हें भी इमोशनल होम चाहिए होता है।